हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। एक्स ने परचेज किया है बिजनेस किसका, वाई का 1 अप्रैल 2023 को। आगे बता रखा है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एनुअल एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। इसके बाद आपको प्रॉफिट बता रखा है वाई के बिजनेस का लास्ट 4 ईयर का, जिसमें 31 मार्च 2020 का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज है, पर यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन है आफ्टर डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000 रुपीज। 2021 का प्रॉफिट जो लॉस है वो 1,50,000 है, इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज 80,000। प्रॉफिट जो है 2022 का 1,50,000 है और 2023 का प्रॉफिट 2 लाख रुपीज है। अब यहाँ पे कुछ दो एडजस्टमेंट बता रखी है। इसमें बता रखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 a machinery got destroyed in accident and 60,000 were written off as loss in profit and loss account। तो देखिए एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस है 60,000 रुपीज का, इसको आप एबनॉर्मल लॉस को आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। और सेकंड एडजस्टमेंट में बता रखा है ऑन 1 जुलाई 2021 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज and were debit to traveling expense account on which depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on straight line method। अब बता रखा है यहाँ पे कि 1 जुलाई 2021 को दो कंप्यूटर थे, जिसमें से एक कंप्यूटर की कॉस्ट 40,000 रुपीज थी, तो दो कंप्यूटर की 80,000 हो जाएगी। इसको डेबिट कर दिया गया है ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, जबकि इसमें तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना चाहिए था 10% से ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब आपको वैल्यू ऑफ गुडविल पता करनी है। तो देखिए हर जो ये एडजस्टमेंट है इसका कैसे इम्पैक्ट होगा, और जो आप ये देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट ब्रैकेट में मेंशन है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम सोल्यूशन में समझेंगे। तो इस तरीके का फॉर्मेट बनाइएगा। सबसे पहले प्रॉफिट जो आपको गिवन है हर ईयर का वो मेंशन कीजिए। 2020 का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज, 2021 में लॉस हुआ था 1,50,000 रुपीज, 2022 में प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 रुपीज और 2023 में प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीज। ये इन्फॉर्मेशन आपको इजीली क्वेश्चन में से मिल जाएंगी। इसके बाद देखिएगा जो 2020 में प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपीज का, यहाँ पे मेंशन है ब्रैकेट में आफ्टर डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो एक तरीके का क्या है ये एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस है, तो जो आपको प्लस करना होता है। कौन सी ईयर में ये बात हो रही है, 2020 की, तो 2020 में 50,000 को प्लस कीजिएगा। इसके बाद सेकंड अगर आप देखेंगे लॉस वाला, जिसमें 2021 में लॉस हुआ था 1,50,000 का, इसमें वीआरएस इंक्लूड था, तो ये भी आपको ऐड करना है 2021 में 80,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें गिवन है एक एडजस्टमेंट गिवन थी, जिसमें ये बता रखा था कि एक मशीनरी डिवाइड हो डिस्ट्रॉय हो गई है 60,000 रुपीज की। तो ये एक तरीके से ये भी लॉस हो गया। लॉस हो गया कौन सी ईयर की बात हो रही है, 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा लॉस बाय एक्सीडेंट 2021 में 60,000 को प्लस करना होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमारे 2021 ईयर से रिलेटेड है। इसके बाद हमें एक और एडजस्टमेंट गिवन है, जिसमें बता रखा है कि दो कंप्यूटर है 40,000 रुपीज को, जिसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, जब किसी इस पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना चाहिए था 10% के रेट से। तो अब देखिएगा किस तरीके से होगा। यहाँ पे पहले आप क्या कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रोंगली चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। तो जो कॉस्ट थी कंप्यूटर की, यहाँ पे रोंगली चार्ज कर दिया गया ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, जबकि चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, चार्ज नहीं किया जाना चाहिए था ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, उसके तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाना चाहिए था। तो ये कौन सी ईयर की बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, अब इसको सही करना है आपको। पहले गलत चार्ज किया गया था, जो कि चार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। कितना अमाउंट है, 80,000 रुपीज का। 80,000 रुपीज का अमाउंट क्यों है, क्योंकि दो कंप्यूटर थे, 40,000 रुपए का एक कंप्यूटर है, तो दो कंप्यूटर 80,000 के हो जाएंगे। तो ये भी आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे अभी तक देखा कि 4 ट्रांजेक्शन को हमने क्या करा है, ऐड किया है। अभी इसी ट्रांजेक्शन में, इसी एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको। मतलब कि दोनों कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाना चाहिए था 10% से, जो कि किया नहीं गया। तो अब हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2021 की बात हो रही है, पर हमें 2023 भी ईयर गिवन है। तो 1 जुलाई 2021 का जो इम्पैक्ट होगा वो 2022 में होगा, और 2023 में भी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे कैसे करना है आपको, पहले 2022 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। 80,000 कैसा लिखा, 80,000 इसलिए लिखा क्योंकि 40,000 की एक मशीनरी है, तो दो मशीनरी 80,000 की होगी। 10 अपॉन में 100 करना होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट हमें ये गिवन है। यहाँ पे मंथ में आपको 9 अपॉन में 12 लेने हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक 9 मंथ होते हैं, इसलिए आपको 9 अपॉन में 12 लेना है। ये कैलकुलेट करके 6,000 आएगा।
सेम इसी तरीके से 2023 पे भी मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, बट यहाँ पे मंथ कैलकुलेट नहीं होंगे, यहाँ पे पूरे साल का कैलकुलेट होगा। 80,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 करेंगे तो 8,000 होगा। तो आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। 2022 में 6,000 और 2023 में 8,000 मेंशन कीजिएगा। अब आपको टोटल कीजिएगा तो 2020 में टोटल 1,50,000 आएगा। 2021 में भी अभी लॉस ही आएगा 10,000, क्योंकि 1,50,000 का लॉस था और उसको प्लस करेंगे तो 1,40,000 होता है। माइनस करने पे 10,000 का अभी भी लॉस ही है। 2022 में जो प्रॉफिट होगा वो 2,24,000 का होगा, और 2023 में जो प्रॉफिट होगा वो 1,92,000 का होगा, क्योंकि 2 लाख में से 8,000 आपको माइनस करने होंगे। सेम इसी तरीके से 2022 में 1,50,000 और 80,000 को प्लस करके 6,000 आपको माइनस करने होंगे। अब यहाँ पे आपको आगे कैलकुलेट करना है। तब आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, टोटल प्रॉफिट जो भी आपका ये हुआ है 1,50,000 का, और 10,000 का आपको लॉस हुआ इसलिए माइनस कीजिएगा, प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 प्लस करने पे आपके पास आएगा 5,56,000। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिएगा, कितने ईयर है हमारे पास, टोटल 4 ईयर है, तो 5,56,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आपके पास 1,39,000 आएगा। ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट तो 1,39,000 आ गया, इसका 100% कैलकुलेट करेंगे तो 1,39,000 ही आएगा। तो ये गुडविल है किसके बिजनेस की, वाई के बिजनेस की गुडविल थी 1,39,000। तो यही हमें पता करना था इस क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।